कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कृष्णा, आप मुझे सुन पा रहे हो? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैमरे ऑन करो। मैम बस 1 मिनट। मैम रिवीजन करना है कोई नया चैप्टर? नया चैप्टर करेंगे बेटा, रिवीजन में टाइम नहीं लगाएंगे। कल वाला ओके चैप्टर मैम। समझ आ गया था ना। यस मैम। संगतकार करेंगे। एक चैप्टर बचा है पोइट्री का। मैम क्या नाम है उसका? संगतकार। ओके मैम। फटाफट कैमरा ऑन करो। मैं कर रहा मैम आज कौन सा चैप्टर करना है? संगतकार। ओके मैम। कल ग्रामर के पीरियड में क्यों नहीं आए थे? मैम ना मैम मैं नाश्ता कर रहा था, उसके बाद मैम ने मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करें। मैम जो आपने चैप्टर हटाया मैम वो कौन से पेज नंबर पे है? देखो लास्ट है शायद। संगतकार। 52 पर है। मिल गया। यस मैम। जो बच्चे कैमरा ऑन करेंगे मुझे स्क्रीन पे वही दिखाई देंगे। जैसे कहाँ आई थी फिर चली गई। हम्म तो इस कविता का जैसा कि नाम है संगतकार, ये लिखी हुई है कविता। इसके कवि का नाम है मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल। ये इस कविता में कवि ने क्या बताया है, जैसा कि हमने कल फसल में भी देखा था कि क्या देखा था फसल में। फसल में क्या देखा था, क्या इंपॉर्टेंट बात मैम थी? की यस मैम कि कहते फसल क्या है, फसल कुछ नहीं है, वह नदियों का पानी का जादू है, वैसे। मतलब सार रूप में हमने क्या देखा था कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता।
यस मैम। हम्म, किसी भी काम को करने के लिए कई सारे लोगों की जरूरत होती है और उसमें से कोई एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, बाकी सब पीछे छिप जाते हैं। जैसे देश की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन कुछ ही लोगों का नाम आगे आया, बाकियों के नाम दब गए। हम्म। यस। तो ऐसे ही यहाँ पर कभी बात कर रहे हैं संगतकार की। संगतकार कौन होता है? जो मुख्य गायक का साथ देता है। अब जैसे कोई मूवी बनती है, कोई सीरियल बनता है, तो उसमें केवल हीरो ही हीरो हो तो थोड़ी भी मूवी बन सकती है या सीरियल बन सकता है। उसमें विलेन का होना भी जरूरी है, उसमें और पार्ट्स का होना भी जरूरी है। लेकिन हम मूवी देखने इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें ये हीरो है ना। तो ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक महान व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पता नहीं चलते हैं, और उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और उनका रोल कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे कैसे होता है, यही बात कविता में, इस कविता में देवराल जी ने बताई है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, पहले हम इसको शॉर्ट में समझ लें। वो चाह रहे हैं संगतकार के महत्व के बारे में। अब संगतकार होता कौन है? जो तबला बजाता है, जो हारमोनियम बजाता है, जो मुख्य गायक के एक अंतरा, एक लाइन गाने के बाद उसके पीछे कुछ गाता है, उसी लाइन को रिपीट करता है, उसका साथ देता है, वो संगतकार है। ठीक है। लेकिन संगतकार की क्या क्या खूबियां हैं, वो क्या क्या करता है, वो किस तरह से साथ देता है, ये सारी चीजें इस कविता में कवि ने बताई। ठीक है। चलो आगे बढ़ें तो हम कविता की लाइनों को देखेंगे कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। मुख्य गायक का स्वर कैसा कह दिया, किसकी तरह कह दिया? भारी स्वर। मैम चट्टान चट्टान। चट्टान की तरह भारी। चट्टान कैसे होती है? बहुत भारी होती है। तो भारी मुख्य होती है। गायक का स्वर भी कैसा हो गया? बहुत भारी। भारी। किसकी तरह? चट्टान की तरह। मुख्य हाँ। गायक का स्वर कैसा? भारी चट्टान की तरह। अब उसके पीछे से जो आवाज आ रही है वो कैसी है? वह आवाज सुंदर कांपती हुई थी। वह आवाज कैसी थी? सुंदर, कमजोर, कांपती हुई। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। एक आवाज आ रही है पीछे से। मुख्य गायक के चट्टान जैसे स्वर का साथ देती एक पीछे से जो आवाज आ रही है, वो आवाज कैसी है? सुंदर, कमजोर और कांपती हुई। कांपती हुई। ये एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। वह आवाज कैसी है? सुंदर, कमजोर और कांपती हुई। अब वह किसकी आवाज हो सकती है? वह हो सकती है मुख्य गायक का छोटा भाई है। वह जो पीछे से आवाज आ रही है वो कौन हो सकता है? मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है। मुख्य गायक का छोटा भाई, जिनके कैमरे नहीं खुले मैं उन्हें वेटिंग रूम में बिठा दे रही हूँ बेटा। जो मुख्य गायक का भाई हो सकता है, उसका शिष्य हो सकता है, मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। इतने सारे ऑप्शन दे दिए उन्होंने कि पैदल चलकर आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। क्या क्या हो सकता है? कौन? बताओ कृष्ण।
कृष्णा बोलो। कुशाग्र बोलो। मैम या तो उनका छोटा भाई हो सकता है, या उनका हम्म शिष्य, या पैदल चलकर देखने आने वाला कोई दूर का कोई रिश्तेदार। किसका? मैम गायक का। मुख्य गायक का। मुख्य गायक समझ में मुख्य। आ रहा है, जो मेन गाने वाला होता है। Yes, मैम। हम्म, समझ आ गई बात? आसान है कविता। आगे कह रहे हैं, कृष्णा तुम्हें पेज नहीं मिला, क्या बात है? आगे बहुत सरल लाइन है। मुख्य गायक की गरज में, गरज माने आवाज में, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ये ऐसा नहीं है अभी नए समय से शुरू हुआ है, ये बहुत पुराने समय से चलता चला आ रहा है। जब से गायन शैली शुरू हुई है कि कोई ना कोई पीछे से मुख्य गायक के गायन में उसका साथ देता है, उसकी आवाज में आवाज मिलाता है। लेकिन उसकी आवाज कैसी होती है? सुंदर, कमजोर, कमजोर और कांपती हुई। कांपती हुई। हम्म आगे, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल को खो चुका होता है, जंगल में खो चुका होता है। अब इसका क्या मतलब है? पैराग्राफ होता है, अंतरा होता है, एक मेन लाइन होती है, उसके बाद अंतरे आते हैं। तो क्या होता है, गायक अंतरे की जटिल तानों, हर तान का स्वर होता है, गाने में हर लाइन का स्वर होता है, तान होती है, और जो मुख्य गायक है वो उसमें डूब जाता है, उसको गाने में, और खो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप देखते हो कोई गाना गा रहा है और एकदम से भटक जाता है, आवाज एकदम लड़खड़ा जाती है, ट्यून खराब हो जाती है। जब हम कोई गाना सुना रहा होता है या हम सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके हम अटक जाते हैं। तो ऐसे समय में, कैसे समय में? जब वो जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जब उसे वापस आना मुश्किल होता है, या अपनी सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। कौन कौन से समय पर? या तो वो अपनी तान में खो चुका होता है, या फिर वो अनहद में चला जाता है। अनहद मतलब कि बहुत आगे, जहां से जैसे बहुत ऊंचे स्वर में, जहां से वापस आना एकदम से नामुमकिन हो, मुश्किल हो। आपने देखा होगा कई बार मैम जो अनहद गाना, मतलब ऊंचे स्वर। हाँ, जब एक बार वो गाना गा रहा होता है, कोई भी गाता है, तो इतनी ऊंचाई में ऊंचा गाना लय में चला जाता है कि उसे पकड़ने के लिए जो पीछे वाले साथ हैं वो फिर से पहली वाली लाइन शुरू करते हैं, है ना? तो वही काम संगतकार करता है, वही काम संगतकार करता है। कब करता है? जब गायक अंतरे की जटिल तानों में खो चुका होता है या अनहद में चला जाता है, तब उस समय, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। स्थाई मतलब जो शुरू की दो लाइनें हैं, जिसको हम बार बार हर पैराग्राफ के बाद रिपीट करते हैं, उसको स्थाई कहते हैं। तो जब वो बहुत ऊंचा चला जाता है तो संगतकार क्या करता है, फिर पीछे से गाना शुरू कर देता है, और इतनी देर में वो मुख्य गायक जो है वो अपने आप को वापस ले आता है, इतनी देर में उसे मौका मिल जाता है। तो बात समझ में आई? संगतकार कब संभालता है स्थाई को? मैम जब जो मुख्य गायक होता है हम्म वह अंतरे की जटिल तारों के जंगल में खो चुका होता है, या फिर वह अनंत में चले जाता है। हम्म तब संगतकार क्या करता है? मैम मैम तब संगतकार स्थाई को संभाले रखता है। हम्म फिर क्या होता है? अब इसको देखकर कैसा लगता है, कवि क्या कहना चाहते हैं
कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। इसको देखकर कवि को कैसा लगता है? जैसे मान लो हम ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और हम आगे आगे उतर आए, हमारे पीछे से मम्मी पापा भी साथ में, मम्मी पापा आगे आगे चले गए, हम पीछे से सामान लेके उतरना है ना। तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कौन? संगतकार। कौन? संगतकार। कैसा लगता है कि मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, और जैसे उसे याद दिला रहा हो उसके बचपन की, जब वो नौसिखिया था। एकदम से घबरा जाता है ना, अरे ये अब कैसे वापस जाए। तो उस समय संगतकार स्थाई को संभालता है और उसे तसल्ली देता है, उसे ढांढस बंधाता है और उसे याद दिलाता है कोई बात नहीं, कोई नीचे ऊपर चले गए, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। क्या याद दिलाता है? कि जैसे उसका बचपन, उसे उसका बचपन याद दिलाता है, जब उसने नया नया गाना सीखा था। कोई भी नया नया काम सीखते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं, और हम परफेक्ट हो जाएं तो भी गलतियां होती हैं। तो जब वो अटक जाता है और जब संगतकार उसकी स्थाई को संभालता है, तब कैसा कैसा लगता है? तब ऐसा लगता है कि जैसे वह उसे बचपन की याद दिला रहा हो, कि जब वो नौसिखिया था, या फिर वो उसे उसके पीछे छूटा हुआ उसके सामान को समेट रहा हो। ठीक है। यस मैम। हम्म हो गया। पढ़ो वापस, देखो कुछ पूछना है तो। नो मैम, मैम यहाँ तक क्लियर है। आसान है ना। चलो आगे बढ़े। तार यस मैम। सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। अब तार सप्तक से क्या मतलब है? तार सप्तक का मतलब है, जैसे गायन में 3 तरह के स्वर होते हैं। आपने देखा होगा, कोई गाना बहुत धीमी लय में गाया जाता है, कोई मीडियम लय में गाया जाता है, कोई बहुत ऊंचे। पीछे देखो, आपकी बुक में पीछे लिखा है तार सप्तक का डिटेल। मुख्य गायक को यहाँ पर कभी ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्य गायक को सफल बनाने में किसका हाथ होता है? मुख्य गायक को सफल बनाने में किसका हाथ होता है? मैम संगतकार का। हाँ, संगतकार का। मुख्य गायक को सफल बनाने में किसका हाथ होता है? संगतकार का। संगत। अब देखो, तार सप्तक पीछे दिया है बुक में, पढ़ो। हम यहाँ तो नहीं दिया हुआ है। पीछे पीछे क्वेश्चंस के नीचे। हाँ मैम, मैम शब्द संपदा में नहीं है। बोलो। मैम नहीं दे रखा वहाँ पे। बुक में है बेटा पीछे। नीचे देखो, तार सप्तक का डिटेल म्यूजिक का कुछ लिखा है। चलो अच्छा, बाद में देख लेंगे, पहले लाइनें करो। तार सप्तक का मतलब सबसे ऊंचा स्वर। तो जब वो मुख्य गायक सारेगामा सब तक लिखा हुआ है, है कुछ मैम, ये कुछ और है। चलो ठीक है। वो नहीं है। जब मुख्य गायक का ऊंचे स्वर में गाते समय स्वर बैठने लगता है, ऊंचे स्वर में गाते समय स्वर बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा, उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह समाप्त हो जाता है। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रेरणा, साधना, उत्साह। लिख लो, प्रेरणा, साधना, उत्साह। दिए हुए वैसे तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब ऊंचे स्वर में गाने के कारण मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, तब उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ती है, उसका उत्साह समाप्त होने लगता है, उसकी साधना समाप्त होने लगती है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ उसका उत्साह समाप्त होने लगता है। तब मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ संगतकार का स्वर किसी अनिश्चित दिशा से आता है, कहीं से भी आ जाता है। क्या क्या आ जाता है? संगत नहीं कुछ। तभी मुख्य संगतकार का गायक स्वर। को ढांढस बंधाता
कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। ढांढस बताता मतलब तसल्ली देता हम्म, कि तुम परेशान मत हो, मैं हूं। संगतकार का स्वर जब तार सप्तक में, जब ऊंचे स्वर में गाने के कारण संगत का मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, प्रेरणा समाप्त होने लगती है, उत्साह अस्त होने लगता है, साधना धीमी पड़ जाती है, तब तब आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ मतलब जब वो मतलब टूटने लगता है, क्या वो डर जाता है, घबरा जाता है, तो ऐसे समय में संगतकार का स्वर उसे ढांढस बनाता हुआ, उसे तसल्ली देता हुआ, ऊपर भी स्वर आया था, तसल्ली कहाँ पर दे रहा है, जब वो तार सप्तक में गा रहा है। ऊपर क्या याद दिला रहा था, ऊपर याद दिला रहा था बचपन। ऊपर क्या याद दिला रहा था, बचपन। जब वो बचपन। नौसिखिया था, कब, जब वो अनहद में चला गया, जब अंतरे की जटिल तानों में फंस गया, तब उसने जो है उसे बचपन याद दिलाया। और जब वो तार सप्तक में चला गया, ऊंचे स्वर में चला गया, तब संगतकार ने क्या करा, उसे ढाढ़स बनाया, उसे तसल्ली दी। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो भटक जाए या ऊंचे स्वर में चला जाए। आपने देखा होगा कभी कभी जो गाने वाले होते हैं बड़ा अच्छा गाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पीछे उनका साथ देने वाले लोग उसकी लाइन को रिपीट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कभी कभी तो वो सिंपल ऐसे ही उसका साथ दे देता है, ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, और गाया हुआ राग फिर से गाया जा सकता है। फिर वो उसकी लाइनों को, शुरू की जो लाइनें हैं उसको फिर से, स्थाई की जो लाइनें हैं उसको वापस गाने लग जाता है। तो एक गाने में जोश आ जाता है, गाने वाले में भी जोश आ जाता है। आगे कह रहे हैं, और उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है। किसकी आवाज में, मैम मुख्य गायक की। नहीं, संगतकार की। ओके मैम। संगतकार की आवाज में, जिसकी आवाज में, क्योंकि संगतकार की आवाज शुरू से हमने देखा ना मुख्य गायक से दबी हुई होती है, कांपती हुई होती है, मुख्य गायक से तेज नहीं होती, मुख्य गायक से यस धीमी मैम। होती है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की उसकी जो कोशिश है, वह उसकी विफलता नहीं है, वह उसकी हार नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मुख्य गायक से अपनी आवाज को तेज नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन यह उसकी मनुष्यता है कि अपने मैम बड़ों के, अब जैसा नहीं है कि तुम मम्मी पापा के आगे जोर से नहीं बोल सकते, बोल सकते हो, बोलते हो, लेकिन बहुत बार चुप हो जाते हो, क्योंकि माँ बड़े बड़ों के आगे ऊंचा बोलना अच्छी बात नहीं है, बैड मैनर्स है, डांट खाते हैं हम, है ना। तो ऐसे ही संगतकार जो है, संगतकार की ये जो आदत है कि वो अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करता, वो अपनी आवाज को नीचा रखता है, कांपती हुई रखता है। तो यह उसकी हार नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता है, लेकिन ये उसकी मनुष्यता है कि वो अपने से बड़े को आगे रखता है। कहने का मतलब क्या है कि वह अपने से बड़े को आगे रखता है, ये उसकी मानवता है कि मेरा जो गुरु है वो गुरु ही है। ठीक है, चलो कॉपी निकालो, कल वाले क्वेश्चन आंसर करें। मैम अभी नहीं मैम, वो हिंदी के टेस्ट के लिए पढ़ रहा था। चलो मैं बोल रही हूँ, लिखो आज वाले आंसर लिखो, ओके मैम। क्वेश्चन लिखो कॉपी में। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। मैंने इनने कॉपी लिया। हाँ ले आओ।
यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। कुशाग्र कैमरा ऑन करो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? मैम बताओ। हाँ, क्या? मैम आंसर बताओ। हाँ बताओ। मैम मैम संगतकार के माध्यम से कवि, मैम मैम उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहा है मैम जो जीवन क्वेश्चन में के हार नहीं मानते हैं, हम्म, जो जो जीवन में हार नहीं मानते, निश्चिता समझते हैं। नहीं, हाँ नहीं मानते ना। किसी विशेष व्यक्ति की, किसी व्यक्ति विशेष की सफलता में, लिखो, संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। लिखो कॉपी में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। जो किसी विशेष व्यक्ति की सफलता में अपनी, लिखो, यस मैम। अपनी अपनी प्रसिद्धि, यस मैम। क्या लिखा बोलो। मैम संगतकार के माध्यम से कवि ऐसे प्रकार के व्यक्ति की बात करना चाह रहे हैं जो किसी व्यक्ति की सफलता में अपने विशेष व्यक्ति अपनी विशेष व्यक्ति प्रसिद्धि के प्रलोभन के बिना सहयोग देता है। की। मैम विशेष प्रसिद्धि व्यक्ति के, विशेष, हाँ, मैम प्रसिद्धि के बाद क्या बोला? के प्रलोभन के बिना सहयोग देता है। दिखाओ स्क्रीन पर क्या लिखा। प्रलोभन के बिना, प्रलोभन के बिना सहयोग देता है। ये क्या क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ है? मैं अभी रफ में लिखा है, मैं बाहर क्यों? रखी मेरी कॉपी। नहीं नहीं, रफ मेरी क्यों कॉपी लिखा है बाहर भाई? रखी हुई है। और प्रसिद्धि की मैं बाद स्पेलिंग में गलत है। क्लियर कर लूँ। नहीं, बाद में क्यों क्लियर कर लोगे भाई? अभी तुमने क्वेश्चन से भी ऐड नहीं करा, बस केवल आंसर लिख लिया। मैं इसे बाद में लिख के आपको दिखा दूंगा, मैं अभी कॉपी बाहर रखी हुई है मेरी। सहयोग की जगह संयोग लिख लिया। सहयोग वर्ड है,
संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा देते हैं। फिल्म, नाटक, नृत्य, यस मैम। आदि जगहों पर दिखाई देते हैं। यस। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? संगतकार मुख्य गायक गायिकाओं की मदद। संगतकार पूरे आंसर लिखो क्वेश्चन के साथ। संगतकार मुख्य गायक गायिकाओं के गीत के संगतकार मुख्य गायक गायिकाओं के गीत के चरणों में कठिन स्वरों के विस्तार में कठिन स्वरों के विस्तार में उलझने सरगम को लांघ कर सरगम को लांघ कर सरगम को लांघ कर भटकता हुआ उसकी गहराई में भटकता हुआ उसकी गहराई में जाने भटकता हुआ उसकी गहराई में जाने कॉमा उनके ऊंचे स्वर में गले के बैठने उनके ऊंचे स्वर में गले के बैठने आवाज का स्तर गिरने मैम उनके ऊंचे स्वर में गले के बैठने आवाज का स्तर गिरने और उसके अकेला ना बताने के पक्ष में मदद करते हैं और उसके अकेला ना बताने के पक्ष में मदद करते हैं। यस मैम डन। अगला भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ कवि ने संगतकार की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया है यहाँ कवि ने यस मैम यहाँ कवि ने संगतकार की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया है चारित्रिक
चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया है। यस मैम। कि जब मुख्य गायक अपने गायन के दौरान लड़खड़ाने लगता है, जब मुख्य गायक अपने गायन के दौरान लड़खड़ाने लगता है तो संगीतकार उसको सहारा देता है। संगीतकार उसको सहारा देता है। उसकी आवाज में स्पष्ट झलकने वाली झिझक लिख रहे हो? सहारा देता है उसके बाद। यस मैम। उसकी आवाज में स्पष्ट झलकने वाली झिझक उसकी आवाज में स्पष्ट झलकने वाली झिझक और अपने स्वर को दबाने का प्रयास अपने स्वर को दबाने का स्पष्ट प्रयास झलकने वाली झिझक झिझक झंडे वाला झा झिझक अपने स्वर को दबाने का प्रयास उसकी असफलता नहीं है। प्रयास उसकी हम असफलता झिझक नहीं के है। बाद क्या था? हाँ हम झिझक के बाद क्या था? बेटा, मीटिंग ओवर होने वाली है, आंसर्स पूरे करना, देखना 1 मिनट बचा है। झिझक उसकी असफलता नहीं है, बल्कि इसे उसकी मानवता समझा जाना चाहिए। जो सामने ना आकर अपने प्रयासों से दूसरों को उन्नति के शिखर पर पहुंचाते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, कर लेना। 3 ओके मैम। नहीं तो क्लास में कराऊंगी, फिर करके ले आना। ओके मैम। हो गया? मैम जो सामने ना आकर अपने प्रयासों से दूसरों को उन्नति के शिखर पर पहुंचाते हैं। जो सामने न आकर